हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नई वीडियो में। और इस बार भी मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए अभी मेरे पास 2 ये डिब्बे खाली हुए थे, कुकीज़ थी इसमें, तो मैंने धो के साफ़ करके इसको रख लिया था और मैंने सोचा कुछ ना कुछ इसका यूज़ कर ही लूँगी। तो देखिए मैंने इस तरह से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पहले दोनों डिब्बों को कट कर लिया है और कट करने के बाद ग्लू गन की हेल्प से दोनों को मैंने आपस में चिपका दिया है। तो इस तरह से देखिए 2 डिब्बों का मैंने एक डिब्बा बना दिया है और फिर मैंने लिया है फेविकॉल और उसकी हेल्प से मैंने इसको कपड़े से कवर कर दिया है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम ऐसे ही रखते हैं तो अच्छी नहीं लगती है, उसको थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं तो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो मैंने पूरा जो डिब्बा था उसको मैंने कपड़े से कवर कर दिया है और इसी तरह से मैंने अंदर का पोर्शन भी कवर कर दिया है। तो देखिए कितना अच्छा सा एक सुंदर बॉक्स बन के रेडी हो गया है। तो देखिए एक तरह से ये फ्री ऑफ कॉस्ट बन के रेडी हो जाते हैं, क्योंकि कपड़ा भी मेरे पास था और ये प्लास्टिक के डिब्बे भी मेरे पास ही थे। तो अंदर भी मैंने इस तरह से इसको कवर कर दिया है और फिर मैंने लिया है एक गत्ता इसका बेस तैयार करने के लिए। उस पर भी मैंने फेविकॉल लगाया था और फेविकॉल लगाने के बाद इसको भी मैंने कपड़े से कवर कर दिया है। तो इस तरह के जो DIY होते हैं, जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, मल्टी यूज़ होते हैं, आप इनको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। इसको मैंने यूज़ किया है किचन में, आप इसको बच्चों के टेबल पे भी रख सकते हो। तो देखिए इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा और डेकोरेट किया है। मेरे पास पड़ी थी लेस, तो उसको भी मैंने चारों तरफ से लगा दिया है। तो देखिए लेस लगने के बाद इसमें और भी सुंदरता आ गई है। और फ्रेंड्स, मार्केट से तो हम बहुत सारी बास्केट वगैरह लाते ही रहते हैं और उनका भी घर में यूज़ करते हैं, लेकिन इस तरह से आप घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलेगी और चीज़ें भी हमारी रीयूज़ हो जाएंगी। और अगर आपको मेरा रीयूज़ आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ खाली रोल और ये लिया है मैंने आइसक्रीम का डिब्बा जो मेरा खाली हो गया था। तो रोल को मैं थोड़ा सा कवर कर रही हूँ ताकि देखने में अच्छे लगें। तो इस तरह से मैंने सारे रोल को कवर कर लिया है और ये पेपर भी मेरे पास ही रखा था। पहले मैंने कुछ बनाया था तो उसमें से ही बच गया था, तो उसी को मैंने यूज़ में ले लिया है। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगती हो, मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते हों, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए चारों रोल मेरे कवर हो चुके हैं और जो ढक्कन है उसको भी मैं थोड़ा सा कवर कर रही हूँ। ये मैंने एक पेपर लिया है और पेपर से भी मैंने इसको कवर कर दिया है ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और मैंने ग्लू गन की हेल्प से जो मैंने रोल तैयार किए थे उनको मैंने बॉक्स के अंदर चिपका दिया है। तो देखिए सारे रोल इस तरह से चिपक गए हैं और इसका यूज़ किया है मैंने रील रखने के लिए। तो जब भी हम सिलाई करते हैं तो इस तरह रीलों की हमें ज़रूरत पड़ती ही रहती है। मैं तो जब भी सिलाई करती हूँ तो इसी बॉक्स को अपने पास में रख लेती हूँ। तो है ना कितना कन्वीनियंट। तो देखिए इस तरह से खाली आइसक्रीम का डिब्बा और जो रोल खाली हो गए थे वो कितने अच्छे से यूज़ हो गए हैं। और चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया मेरा क्या है। देखिए ये था मेरे पास एक शॉपिंग बैग। बैग तो छोटा था लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत था। बहुत दिनों से इधर उधर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आज इसका कुछ ना कुछ यूज़ कर ही लेती हूँ। पहले मैंने इसको साइड से कट कर दिया है, एक साइड से कट किया है, फिर इसके ही बराबर से दूसरे साइड से मैंने इसको कट कर लिया है और नीचे की साइड से मैंने ऐसे ही इसको जुड़ा हुआ छोड़ दिया है। तो देखिए इस तरह से कुछ कटिंग इसकी तैयार हो गई है। और एक लिया है मैंने गत्ता बेस बनाने के लिए, उसको मैंने अंदर डाल दिया है और जो मैंने पट्टी काटी थी उसको भी मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। तो देखिए बैग की शेप कुछ इस तरह से बनके रेडी हो गई है। फ्रंट ओपन है इसलिए आप कुछ भी रख सकते हो, वो सब आपको दिखाई देगा। और देखिए ये मेरे पास सर्फ की बोतल खाली हो गई थी। काफ़ी मजबूत है, सभी को पता है कि इसका जो प्लास्टिक होती है वो काफ़ी मजबूत होती है, तो इसको फेंकने के बजाय हमें कुछ ना कुछ यूज़ कर ही लेना चाहिए। तो मैंने पहले निशान लगा के इस तरह से इसको कट कर दिया है और फिर नीचे की साइड मैंने गर्म करके इस तरह से होल्ड कर दिए हैं। आप किसी से भी होल्ड कर सकते हैं, मैंने तो पेचकस से होल्ड किए हैं। तो देखिए एक अच्छी सी साउंडदानी बनकर रेडी हो गई है। तो बताइए आपको मेरा रीयूज़ आइडिया कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए मेरे पास था ये बॉक्स खाली। ऑनलाइन मैंने कुछ सामान मंगाया था तो काफ़ी मजबूत डिब्बा था और इसको फेंकने का भी मन नहीं हुआ, तो मैंने सोचा इसका एक बुक शेल्फ बना के रेडी कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको कट कर लिया है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। दोनों साइड से मैंने कट किया है और फिर थोड़ा सा मैंने ऊपर की साइड भी कट कर दिया है ताकि दोनों पीस अलग अलग हो जाएँ। और फिर मैंने ग्लू गन की हेल्प से जो मैंने पीस कट किए थे उनको मैंने अच्छे से चिपका दिया है, क्योंकि कोई भी चीज़ ना ग्लू गन की हेल्प से बहुत अच्छे से चिपक जाती है। तो देखिए इस तरह से एक शेप बनके रेडी हो गई है। अब इसको भी मैं कवर करने वाली हूँ वॉलपेपर से।
तो देखिए इस तरह से मैंने अंदर बाहर दोनों साइड इसको कवर कर दिया है और कवर करने के बाद ये देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसको आप अपने बेडरूम में या बच्चों के टेबल पे कहीं पर भी रख के यूज़ कर सकते हो। इसमें बच्चों की बुक्स हैं या अपनी बुक्स है जो हम पढ़ते रहते हैं उनको भी हम इसमें सेटल कर सकते हैं। तो ये बॉक्स जो था मेरे पास काफ़ी बड़ा था, तो देखिए कितना बड़ा सा बुक शेल्फ बन के रेडी हो गया है और इसमें बुक्स रखे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और चलिए बात कर लेते हैं किचन में यूज़ होने वाले कपड़ों की। इनकी सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये यूज़ करते करते गंदे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इनमें निशान भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है पानी और पानी में डाल दिया है थोड़ा सा नींबू और इसके बाद मैंने इसमें डाला है विनेगर। विनेगर इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि कपड़ों में कोई स्मेल वगैरह है, इस समय बरसात का मौसम है तो ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सारी स्मेल चली जाती है। और देखिए ये रिन साबुन था, मेरे टुकड़े रह गए थे, उसको भी मैंने इसके अंदर डाल के यूज़ कर लिया है और थोड़ा सा मैंने लिक्विड सर्फ भी डाल दिया है और अच्छे से इसको मैंने उबाल लिया है। उबालने के बाद मैंने थोड़ी देर इसको यूँ ही ढक के रख दिया है ताकि जो गंदगी है वो अच्छे से निकल जाए और कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाएँ और कोई स्मेल वगैरह भी ना रहे। ये तो मैं यूज़ किए हुए कपड़े धो रही हूँ और आप जब भी मार्केट से नए कपड़े लाएं किचन के लिए तो वो भी आप धो के ही यूज़ करें क्योंकि वो भी जब आप धोती हैं तो आपको पता चलता है कितने ज़्यादा गंदे होते हैं। फिर मैंने सिंक में रख के इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है तो देखिए मेरे कपड़े कितने अच्छे से चमक गए हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया तो हमें टाइम टाइम करते ही रहना चाहिए जिससे कि हमारे किचन के कपड़े साफ़ रहेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इसको मैंने अच्छे से निचोड़ के बाहर सुखा दिया है। इनको धूप में सुखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, धूप से स्मेल वगैरह भी निकल जाती है। और चलिए बात कर लेते हैं किचन के सिंक को लेके। हम सफाई तो बहुत रखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कभी कभी हमारे किचन में कहीं ना कहीं से कॉकरोच आ ही जाते हैं और अधिकतर क्या होता है ना, सिंक की तरफ से ही हमारे कॉकरोच घुसते हैं। सिंक की साइड से कॉकरोच ना घुसे उसी के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी टिप शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले पॉलीथीन ली है, उसके अंदर मैंने भर दिया है पानी और देखिए वैसे तो मैं सिंक पे डबल जाली लगा के रखती हूँ लेकिन कभी कभी क्या होता है जाली कहीं से खुली रह जाती है तो कॉकरोच आ ही जाते हैं। इसीलिए रात को मैं पानी से भरी थैली इसके ऊपर रख देती हूँ। टिप अच्छी लगी हो तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और देखिए इस समय है बरसात का मौसम। बरसात के मौसम में हम कितनी भी चीज़ें अच्छे से रख लें लेकिन सीलन आ ही जाती है और खासकर माचिस की तीलियाँ ना सीलें, इसी के लिए मैं आपसे एक टिप शेयर कर रही हूँ। टैल्कम पाउडर तो सभी के घरों में होता है तो आप जब भी माचिस को रखें ना उसके अंदर थोड़ा सा टैल्कम पाउडर डाल दें। इससे क्या है, ये टैल्कम पाउडर नमी को सोख लेगा और आपकी तीलियाँ भी नहीं सीलेंगी। ये टिप तो मैं ज़रूर ही फॉलो करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। माचिस की ज़रूरत तो हमें हमेशा ही घर में पड़ती ही रहती है, जैसे बर्थडे वगैरह है या पूजा घर है उसमें। तो अगर आप माचिस को इस तरह से रखेंगे तो आपकी तीलियाँ कभी भी नहीं सीलेंगी। ये टिप तो मैंने घर में अपने फॉलो की है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। टिप आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए बात कर लेते हैं रसोई में यूज़ होने वाले चाकू। यूज़ करते करते क्या होता है ना, इनकी धार कमज़ोर पड़ जाती है और चीज़ काटने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ मैं आपसे एक टिप शेयर कर रही हूँ। मैंने लिया है लोहे का स्क्रब और इसको मैंने सूखा ही ऐसे ही चाकू पे रगड़ दिया है। इसको थोड़ा देर तक रगड़ना है, एकदम से नहीं होगा। चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा रोज़ ही इसको रब कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपके चाकू की धार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, कोई भी चीज़ बहुत आसानी से कटने लगी है। क्योंकि आजकल हर चीज़ महंगी है, फेंकने का कोई हल नहीं होता कि चाकू की धार ख़राब हो गई उसको हमने फेंक दिया और मार्केट से हम नया चाकू लेके आ गए। तो देखिए जो चाकू मेरा नहीं चल रहा था वो कितनी तेज़ी से सब्जी को काट रहा है। तो देखिए इस समय पड़ रही है बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी। भयंकर गर्मी में क्या है, लस्सी पीते हैं हम, छाछ पीते हैं, कुछ भी चीज़ हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें हमेशा ही हमें बर्फ़ की ज़रूरत रहती है। तो जो बर्फ़ जमी रहती है वो कभी कभी कम पड़ जाती है। तो उसी के लिए मैं आपसे एक टिप शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है जिप लॉक वाला एक पॉलीथीन और उसमें मैंने पानी भर दिया है और पानी भर के मैंने इसको प्लेट में रख दिया है और देखिए कितना अच्छा सा बर्फ़ जम गया है। तो देखिए है ना कितना कमाल का आइडिया। ट्रे में हम बर्फ़ जमाते हैं तो अक्सर ख़त्म ही हो जाती है। इस तरह से आप बर्फ़ जमा के रखेंगे तो कभी भी आपकी बर्फ़ कम नहीं पड़ेगी और हमेशा ही आपके पास बर्फ़ तैयार मिलेगी। और देखिए बात कर लेते हैं कॉफ़ी की। घर में हमारे कॉफ़ी तो हमेशा ही पी जाती है, कोई ब्लैक पीता है, कोई दूध वाली पीता है। तो उसी को मैं कैसे अरेंज करती हूँ वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास था एक प्लास्टिक का डिब्बा और ऊपर से मैंने इस तरह से इसको कट कर दिया है और मैंने कॉफ़ी के पाउच के हिसाब से ही होल बनाया है। और फिर मैंने जितने भी मेरे पास पाउच थे ये उसको मैंने इस तरह से रोल करके फ़ोल्ड कर दिया है। और फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसी बॉक्स में अपनी जितनी भी ये कॉफ़ी थी उसको मैंने सेटल कर दिया है। सेटल करने के बाद बीच वाला जो एक कॉफ़ी का पाउच था वो मैंने इस तरह से बाहर निकाल दिया है।
तो देखिए मुझे जब भी यहाँ से ज़रूरत होती है मैं कॉफ़ी को निकालती हूँ और इस तरह से फाड़ के यूज़ कर लेती हूँ। तो है ना कितना कमाल का आइडिया। इस तरह से हमारी कॉफ़ी के पाउच भी सेटल हो गए और हमारा जो प्लास्टिक का डिब्बा खाली हुआ था वो भी हमारे यूज़ में आ गया। और देखिए यहाँ पे मैंने की है अभी मूंगफली रोस्ट, और इनको मैं हमेशा ही खाने में शामिल करती हूँ। जब भी मैं चाय पीती हूँ थोड़ा सा मैं इसको खा लेती हूँ कि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए चाहिए। और इसको मैंने क्या किया है, ठंडा होने के बाद मैंने इस तरह से इसको थोड़ा कपड़े से रगड़ दिया है और रगड़ने के बाद इसके सारे छिलके अलग हो गए हैं और मूँगफली अलग हो गई है। और फिर मैंने ली है छलनी जिसके छेद थोड़े बड़े हैं और सारी मूँगफली को मैंने छान लिया है। तो इस तरह से छिलके और मूँगफली दोनों ही अलग अलग हो गए हैं और इसको मैंने भर दिया है एक एयर टाइट कंटेनर में। तो देखिए इस तरह से मूंगफली स्टोर करते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है और जब भी हमारा मन हो हम लेके खा भी सकते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।